हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्हें एक वर्ष तक भारत का भ्रमण करना चाहिए और दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया गया था। और इतिहासकार चंद्र देवन सेन ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। गांधी जी की भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई, जहां उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आम जनता को स्वराज के लिए संघर्ष के साथ जोड़ना आवश्यक है। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय सत्याग्रह आंदोलन करके गांधी जी ने भारत में भी सत्याग्रह की सार्थकता को सिद्ध किया और बड़े स्तर पर सत्याग्रह करने का अवसर गांधी जी को तब मिला जब 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसी सत्याग्रह के दौरान अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध रोष की लहर दौड़ गई और मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे का समर्थन दिया, कांग्रेस को राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को जोड़ दिया। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, लोगों ने विदेशी कपड़े और वस्तुओं का बहिष्कार किया और लोग जो है वो चरखा चलाकर खादी बनाने लगे। अचानक से फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, जिसकी वजह से इस घटना के कारण गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा द्वारा नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों ने वन कानून भी तोड़े और जगह जगह नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना दिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। टाइम्स पत्रिका के संवाददाता द्वारा दांडी यात्रा को कवर करने के कारण गांधी जी जो थे पूरी दुनिया में चर्चित हो गए। फिर वायसराय इरविन के साथ समझौता होने पर गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन के असफल होने पर पुनः आंदोलन आरंभ किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। अधिकांश नेताओं के जेल में होने के कारण जनता ने स्वयं ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सही मायने में यह जन आंदोलन था। सतारा, मिदनापुर और बलिया में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी और गांधी जी की चमत्कारी शक्तियों के बारे में लोगों में अनेक अफवाहें थीं और गांधी जी के प्रतिद्वंदी और सहयोगियों के भाषण और लेखन, गांधी जी की आत्मकथा और जीवनी, पुलिस रिकॉर्ड और अखबारों में छपी रिपोर्ट, निजी पत्रकार गांधी जी के इतिहास के लिखने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और गांधी जी की सफलताओं में उनके प्रभावशाली अनुयायियों जैसे नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, भूला भाई देसाई आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। गांधी जी अंत तक भारत विभाजन के विरुद्ध रहे। विभाजन की हिंसा को रोकने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अन्य नेता दिल्ली में स्वतंत्रता की खुशियां मना रहे थे, उस समय गांधी जी नोआखली में दंगे रुकवाकर शांति स्थापित कर रहे थे। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।